विशाल बृहस्पति ग्रह की छाया में अंतरिक्ष यान विहांग चुपचाप तैर रहा था। नीचे हिमाद्री के बर्फीले चांद पर कुछ असंभव चीज मिली थी। एक ढांचा जो बर्फ में आधा दबा हुआ हीरे की तरह चमक रहा था। कमांडर आरव की आवाज स्थिर थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा, क्या तुम ये देख रही हो? डॉक्टर मीरा शर्मा अपनी स्क्रीन के और करीब झुक गई। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये प्राकृतिक नहीं है आरव, इसकी ज्यामिति, ये एकदम सही है। हमें नीचे जाना होगा। ये सहस्राब्दी की खोज है। उसका उत्साह उसकी सावधानी के बिल्कुल विपरीत था। उनका रोवर हिमाद्री की नीली बर्फ पर चरमराता हुआ आगे बढ़ा। एलियन जहाज उनके सामने एक मूक क्रिस्टल गिरजाघर की तरह खड़ा था। उसकी सतह प्रकाश को सोखती हुई लग रही थी, ऐसे रंगों से झिलमिला रही थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। एक बिल्कुल चिकना, गहरा द्वार उन्हें अंदर बुला रहा था। सावधान रहना, आरव ने कॉम्स में फुसफुसाया। अंदर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था। वे एक गलियारे में तैर रहे थे जो एक धीमी, संगीतमय ऊर्जा से गूंज रहा था। दीवारें ठोस नहीं थीं, बल्कि तरल प्रकाश की तरह बह रही थीं। अचानक गलियारा घुल गया और आरव ने खुद को अपने बचपन के घर में खड़ा पाया। उसकी माँ के खाने की महक हवा में भर गई। यह एक याद थी, तीखी और दर्दनाक। आरव, ये एक प्रक्षेपण है, संचार का एक रूप। मीरा की आवाज ने उसे वापस खींच लिया। वो पास में तैर रही थी, उसका चेहरा आकर्षण से चमक रहा था। वे हमारे दिमाग को पढ़ रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे ही उसने कहा, दीवारें झिलमिला उठी और कई अंगों वाला एक छायादार चित्र गलियारे के दूसरे छोर पर तेजी से भागा। भ्रम टूट रहा था। सुंदर संगीत एक कठोर, कर्कश चीख में बदल गया। दीवारें तेज, क्रिस्टलीय ब्लेड की भूल भुलैया में ठोस हो गईं। एलियन संवाद नहीं कर रहे थे, वे बचाव कर रहे थे। हमें निकलना होगा, अभी, आरव चिल्लाया। मीरा का हाथ पकड़कर उसे उस ओर खींच रहा था, जिसे वो बाहर निकलने का रास्ता समझ रहा था। वे अलग हो गए थे। आरव ने खुद को एक ऐसे कक्ष में पाया जहां फर्श एक काली खाई में गिरता जा रहा था। उसे चलते रहना था, एक हिलते हुए मंच से दूसरे पर कूदते हुए। वो मीरा को अपना नाम पुकारते हुए सुन सकता था, लेकिन उसकी आवाज हर दिशा से आती लग रही थी। मीरा फंस गई थी। वो एक विशाल गोले के केंद्र में तैर रही थी, जो घूमती हुई आकाश गंगाओं और निहारिकाओं से घिरा हुआ था। शुद्ध प्रकाश का एक प्राणी, सुंदर और भयानक, उसके सामने मंडरा रहा था, उसे ब्रह्मांड के रहस्य प्रदान कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना उसके साथ विलीन होने लगी है। अन्वेषण की इच्छा उसके जीवित रहने की प्रवृत्ति पर हावी हो रही है। आरव ने अपनी आपातकालीन फ्लेयर दागते हुए कक्ष में प्रवेश किया। कठोर, लाल रोशनी ने भ्रम को तोड़ दिया। सुंदर निहारिका गायब हो गई, उसकी जगह तेज क्रिस्टल की दीवारों ने ले ली। प्रकाश का प्राणी चीखा और धातु और प्रकाश के एक भयानक, कीड़े जैसे प्राणी में ठोस हो गया, फिर दीवारों में विलीन हो गया। मीरा, जागो! उसने उसे समाधि से खींचते हुए चिल्लाया। वे जहाज से ठीक उसी समय बाहर निकले, जब प्रवेश द्वार पहाड़ों के पीसने जैसी आवाज के साथ बंद हो गया। विहांग पर वापस उन्होंने देखा कि पूरा क्रिस्टलीय ढांचा वापस बर्फ में धंस गया और कोई निशान नहीं छोड़ा। वे सुरक्षित थे, लेकिन वे बदल गए थे। मानवता अकेली नहीं थी, लेकिन ब्रह्मांड उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और खतरनाक था।